जेम पर L1 परचेज का मतलब है कि बायर ऑर्डर परचेज के बेस पर सीधे-सीधे खरीदी कर सकते हैं। L1 परचेज में जो बायर है वो 25,000 से लेके 5 लाख तक की सीधी खरीद कर सकते हैं। L1 परचेज की जो प्रोसेस होती है उसमें बायर को कुछ कंपैरिजंस करने होते हैं, जिसमें कम से कम 3 तरह के कंपैरिजन होते हैं, उनसे होके गुजरना पड़ता है। L1 परचेज के लिए बायर जो है वो पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट रेज़ करते हैं, फिर उस रिक्वेस्ट के आधार पर जो सेलर होते हैं, वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अपने-अपने प्रोडक्ट के लिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जो बायर होते हैं उन्हें जो भी बायर जो भी प्रोडक्ट सही लगता है उसे वो चूज़ करते हैं और डायरेक्ट बायर को ऑर्डर इश्यू कर देते हैं। इस तरह होती है L1 परचेज़। अब इसकी प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करके कैटेगरी में जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। अगर बायर कैटेगरी से या मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को सर्च नहीं करना चाहता है, तो वो अल्टरनेटिवली कैटेगरी पे क्लिक करके भी अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। उसमें जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें अपने प्रोडक्ट को क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी हम सर्च करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे सामने शो हो जाएँगी। और फिर हम यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे, जहाँ हम 25,000 से लेके 5 लाख तक की खरीदी सीधे-सीधे कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए हमें कई सारे फ़िल्टर्स यहाँ दिए जाते हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी L1 परचेज़ के प्रोसेस के लिए। जैसा कि फ़िल्टर में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लिखा था, हम उस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें इंटेंट ऑफ बाइंग लिखा है, जिसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, बिड, आरए, पीएसी एंड डिफिकल्ट एरिया लोकल फ़िल्टर। यदि बायर अपने लोकल एरिया के स्थानीय जो प्रोडक्ट है उसे खरीदना चाहते हैं, तो वो डिफिकल्ट एरिया लोकल फ़िल्टर पे क्लिक कर सकते हैं। बायर जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उनके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें अनेबल लोकल इंटेंट पे उन्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंसाइनीज़ सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हम सिलेक्ट कंसाइनीज़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लोकेशन के लिए बॉक्स ओपन होगा, जहाँ अपनी लोकेशन हमें ऐड करनी है। लोकेशन ऐड करके रीसेट करके हमें अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करनी है, और जब हमारी लोकेशन और क्वांटिटी ऐड हो जाएगी तो हम सर्च पर क्लिक करेंगे एंड सर्च करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि बायर को जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायर है, वो उन प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में एक ऐड करते जाते हैं। पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, जिन्हें वो ऐड नहीं कर सकते। जिस भी प्रोडक्ट को वो ओपन करेंगे और उसके नीचे अगर आउट ऑफ स्टॉक लिखा है, तो वो उसे अपने कार्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड जो भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट चाहती है, उन्हें उसके रिक्वायर है, और अगर वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो उस प्रोडक्ट की रिपोर्ट वो मतलब उसकी लिस्टिंग वो रिपोर्ट में कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है मेक इन इंडिया का। बायर मेक इन इंडिया फ़िल्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही बायर मेक इन इंडिया ऑप्शन पे क्लिक करता है तो उन्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, येस एंड नो, कि अगर वो चाहते हैं तो येस करें, नहीं चाहते हैं तो नो करें। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एमएससी का। एमएससी पे क्लिक करने पे भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑल, एससी या एसटी, आपका जो भी है इसमें से आप उस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टार्टअप का। स्टार्टअप का फ़िल्टर जो है, अगर आपके पास है तो आप येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेलर रजिस्टर्ड एड्रेस का। इस ऑप्शन का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो भी बायर है, वो अपने सबसे पास में जो भी सेलर है, यानी कि जो सबसे नियर, सबसे निकट जो भी सेलर है, उसका पता लगाने से खोजने के लिए उनका एड्रेस यहाँ डाल के उसे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी सेलर को उनके एड्रेस के बेस पर भी सर्च किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी सेलर को उनकी रेटिंग के बेस पर भी सर्च किया जा सकता है, कि जिस भी सेलर की रेटिंग सबसे ज़्यादा है, उससे आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए भी एक फ़िल्टर पोर्टल पर दिया गया है। सेलर रजिस्टर्ड एड्रेस के जस्ट नीचे ही एक ऑप्शन दिया होता है सेलर रेटिंग का। वहाँ से आप रेटिंग के बेस के आधार पर भी सेलर को सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से बायर एक सेलर के रजिस्टर्ड एड्रेस और उसकी रेटिंग के बेस पर उन्हें सर्च कर सकते हैं, उसी तरह से लीड टाइम डिस्पैच के आधार पर भी मतलब ये भी एक फ़िल्टर दिया है पोर्टल पर, कि जिससे आप एक लीड टाइम डिस्पैच के बेस पे भी एक सेलर को जो है सर्च कर सकते हैं, कि कौन-सा सेलर है जो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकता है। उस बेस पर भी हम जो है सेलर को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइनेंशियल का, जहाँ पे आप सेलर को उसके टर्नओवर के बेस पर भी सर्च कर सकते हैं, कि किस सेलर का टर्नओवर कितना रहा है या कितना ज़्यादा रहा है। उस बेस पे भी किसी भी सेलर को सर्च किया जा सकता है।
फाइनेंशियल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेक, मॉडल एंड सिलेक्शन का। यहाँ से हम अपने जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड या उसके मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस ब्रांड या किस मॉडल का प्रोडक्ट चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का। यहाँ पर बायर अपने स्पेसिफिकेशन के बेस पर भी अपने रिक्वायरमेंट को सर्च कर सकते हैं। अब बायर ने जितने भी फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं, उन फ़िल्टर्स के बेस पर ही बायर को हर तरह के प्रोडक्ट दिखना शुरू होंगे। तो अब जब बायर को अपने फ़िल्टर्स के हिसाब से, अपने रिक्वायर के हिसाब से जब प्रोडक्ट्स दिखना शुरू होते हैं, तो उन्हें कम से कम 25,000 रुपए की कीमत से ज़्यादा के प्रोडक्ट वहाँ पे दिखना चाहिए। तो अब जब बायर को अपनी स्क्रीन पर सभी प्रोडक्ट दिखने लगे हैं, तो उन्हें कम से कम 3 ओईएम के अलग-अलग प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में कंपैरिज़न के लिए ऐड करना होगा। स्क्रीन में नीचे की तरफ प्रोडक्ट कंपेयर का जो ऑप्शन दिया होता है, उस पे क्लिक करके हम एक के बाद एक प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं कंपैरिज़न के लिए कि किसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है और कितनी कम। हर प्रोडक्ट के नीचे कंपेयर का ऑप्शन होता है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। बायर को कम से कम 3 ओईएम के प्रोडक्ट्स उनके पास होना ज़रूरी है, जिसमें उन्हें कंपैरिज़न करना होता है और उन सभी को उन्हें कंपेयर लिस्ट में ऐड करना है। बायर अपने कार्ट में या अपनी कंपैरिजन कंपैरिजन जो लिस्ट है उसमें प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद स्टार्ट कंपैरिजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो बायर के सामने स्क्रीन पर एक जो कंपैरिजन शीट है वो शो होगी, जिसमें सारे प्रोडक्ट ऐड होंगे और इस तरह से दिखाई देंगे। इसके बाद बायर जब कंपैरिजन शीट को स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर बायर अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन के बेस पर कंपेयर कर सकते हैं। अपनी जो कंपैरिजन शीट है, जब बायर उस शीट में से किसी भी प्रोडक्ट को जब चूज़ कर लेता है, तो वो यहाँ से जो अपना जो प्रोडक्ट है उसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है। उसके बाद एक बॉक्स ओपन होता है, जहाँ से उसे डायरेक्ट परचेज़ पर क्लिक करना होता है। डायरेक्ट परचेज़ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है और नीचे एक और डायरेक्ट परचेज़ का जो ऑप्शन होता है, उस पे फिर क्लिक करना होता है। उसके बाद हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है, उसमें कन्फर्म और कैंसल 2 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से हमें कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और पेज ओपन होता है। यहाँ हमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो फ़िल करनी होती है और फाइनेंशियल अपलोड्स जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल, वो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं और कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। हम अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डाल के जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने एक छोटा-सा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होके आता है, जिसे हमें एक्सेप्ट एंड सेव पे क्लिक करना होता है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होता है। इस पेज पर हमारी ऑर्डर समरी, फाइनेंशियल डिटेल्स एंड जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं, वो यहाँ पर हमें पीडीएफ फाइल में दिखाई देने लगते हैं। हम चाहे तो यहाँ से इन्हें व्यू करके देख भी सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, वेरीफाई विद ओटीपी, असाइन डॉक्यूमेंट एंड डीएससी वेरीफाई। हम तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से वेरीफाई करना ज़रूरी है। सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ओटीपी से वेरीफाई करने का। वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक करें आप, तो जेम रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जब ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है, तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया है। और कुछ इस तरह से हमें जो स्क्रीन पर हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारी जो भी ऑर्डर समरी है, वो शो होने लगती है। इस ऑर्डर समरी को जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इस पेज को, तो नीचे हमारी फाइनेंशियल डिटेल्स दी होती है। हम इन सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि हमने क्या कौन-कौन से जो डिटेल्स हैं वो हमने क्या अपलोड की है, कैसे यहाँ पे पीडीएफ फाइल के तौर पे हम इन्हें डाउनलोड करके रख भी सकते हैं और इन्हें देख भी सकते हैं। तो ये थी L1 परचेज़ की प्रोसेस कि एक बायर L1 परचेज़ के लिए कैसे रिक्वेस्ट इश्यू करते हैं पोर्टल पर। इसके अलावा L1 परचेज़ के बारे में आप कुछ भी डिटेल चाहते हैं या जेम के बारे में कोई भी डिटेल चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।